भ्रष्टाचार करने का काम किया, खजाना को लूटने का काम किया, जो गाढ़ी कमाई की बिहार वासियों का था। एक मेरी बहन रंजीत गोप की बहन, जिसकी हत्यारों ने हत्या करने का काम किया। ये मासूम जवानी में ही अपने पति को खोने का काम किया। और आपके सामने मेरा सीना, अगर आप पर गोली चलती है तो सीना मेरे सामने रहेगा। ऐसा सेवक चुनिए जो आपका ही है और आपके बीच में ही रहता है, आपके लिए ही सोचता है और आपके लिए ही जीने का काम करता है। कुछ भी गड़बड़ करने का काम करेंगे तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय हमारी सरकार वो आश्वस्त करना चाहती है, उनका खैर नहीं होगा। ये जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है, आप उसको थोड़ा जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। भय और माहौल, दंगा फसाद, हत्या, लूट, यही की सरकार थी। यहाँ जल जमाव दूर करने का काम करूंगा और सड़कों का जाल बिछाने का काम करूंगा। जो काम फ्लैटों में हिस्सेदारी लेने के बाद जबरदस्ती बंदूक के नोक पर करने का काम किया, यही काम किया है। संपत्ति को बढ़ाया है, अपराध को बढ़ाया है। धीरज कुशवाहा जी, संजीव जी, भाई संजय जी, भाई चंदन यादव जी और अन्य सभी हमारे सम्मानित नेतागण, और आज के इस सभा में, चुनावी बैठक में, चुनावी सभा में सभी जनता, भारतीय जनता पार्टी के और अन्य सभी घटक दलों के कार्यकर्ता, दानापुर की जनता, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। वहीं अपने जनप्रिय नेता, दो नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट जी का आप सब लोगों की तरफ से दानापुर की धरती पर अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप लोग इनका स्वागत करने का काम करिएगा। विस्तार से चर्चा हमारे नेताओं करेंगे, मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। दानापुर की महान जनता ने जब भी मैं यहां से चुनाव लड़ा हूं, लोकसभा में भले पिछड़ गया, मगर दानापुर की महान जनता ने कभी भी मुझे पराजित नहीं करने का काम किया। तमाम हमारी जनता, महान जनता, जिसका प्यार और स्नेह मिलता रहा है, मुझे पूरा भरोसा है हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की धारा दानापुर के गांव से लेकर के, दियारा से लेकर के शहरी इलाका तक लगातार पहुंचाने में सफलता हासिल की है। दुर्भाग्य से आपके चाहने के बाद भी मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र का पिछले 5 सालों से विकास नहीं हो पाया। जो भी विकास मैंने किया सांसद के रूप में, चूंकि 6 विधानसभा क्षेत्र होता है, जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार उनकी कृपा बनी रहती है। आग्रह करते रहता हूं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। माननीय सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनका हमेशा आभार सहयोग मिलते रहता है। मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में आपने ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर भेजा जो जिन पर वो जेल में हवा खा रहे हैं वर्षों से, और न जाने कितनी आपराधिक मामला है। उनका आतंक और भय अभी भी कायम रहता है और उनका कारनामा दानापुर की महान जनता जानती है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि सरकार जो कानून की सरकार और सद्भाव रखने वाली सरकार, विकास की सरकार, पूरा न्याय करने का काम किया है। आप इतना आश्वस्त रखिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा। जहां ऐसे अपराधियों को बिल में घुसना पड़ेगा, जो हैं ऐसे अपराधियों को अपने कभी भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये अपराधी कुछ भी गड़बड़ करने का काम करेंगे तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय हमारी सरकार वो आश्वस्त करना चाहती है, उनका खैर नहीं होगा। कानून अपना काम करेगी और इसके लिए जितनी कार्रवाई हो सकती है सरकार के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भय हैं, भय मुक्त रहिए। भय मुक्त देने वाली सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है। और आपने देखा होगा कि 2025 के पहले अमन नहीं था, चैन नहीं था, गुंडागर्दी थी, रंगदारी था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था और अंधकार में बिहार था।
उस बड़ी मुश्किल से 2025 के बाद आप सब लोगों का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता रहा, एनडीए की सरकार को मिलता रहा, तो आपने देखा होगा विकास की किरण आपके दरवाजे तक गई है। चाहे वो 4 लेन की बात हो, 6 लेन की बात हो, गंगा के किनारे में रोड निर्माण की बात हो, घर घर बिजली की बात है, सड़कों की बात है, जाल बिछा दिया गया। और मैं समझता हूं कि बाढ़ से पीड़ित रहने वाले लोगों को भी सहायता देने का काम किया है। मैं आपसे विशेष अनुरोध नहीं करूंगा, विशेष अनुरोध यही करूंगा, मैं समझता हूं कि मेरे जैसा राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपना खून और पसीना और जवानी दिया है, वो लोग पटना और दिल्ली में अपने बच्चों के लिए हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का काम किया, यही तो काम किया है। किन लोगों को मैं बोल रहा हूं? वो राष्ट्रीय जनता दल जिस दल में कभी था, मैंने देखा ये सामाजिक न्याय की गाड़ी चलाने वाला है, हमारे आदरणीय नेता उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, मगर ये बात के दिनों में सामाजिक न्याय की गाड़ी को छोड़ दिया और पारिवारिक न्याय करने लगने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, खजाना को लूटने का काम किया, जो गाढ़ी कमाई की बिहार वासियों का था, आपके खून पसीनों की कमाई थी। और निश्चित तौर पर भय और माहौल, दंगा फसाद, हत्या, लूट, यही की सरकार थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ये लोग, जो लोग ने आपको विश्वास में लेकर के आपके लिए नहीं सोचा, बिल्कुल अपने परिवार तक सीमित रहने का काम किया। हमारा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने आज तक कभी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, और बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए सोचा, जीना मरना सब उन्हीं के लिए किया और करने का काम किया। पहले की सरकार कोई विजन नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं मेट्रो ट्रेन, हाईवे, एलिवेटेड रोड, ये किसका था? सोच ये माननीय नीतीश कुमार जी का था। और आपने देखा होगा दानापुर से लेके बिहार के पटना के हर कोने में जाल विकास का आप देख रहे होंगे, जीवन आसान करने का काम किया। यहां 2 बड़ी समस्या है, मैं समस्या को जानता हूं क्योंकि लगातार आपके बीच में रहता हूं। जल जमाव की समस्या और सड़क की समस्या मुख्य रूप से है, जो शहरी आबादी बस रही है उसमें यह मुख्य कारण है। मैं आपका आश्वस्त करना चाहता हूं आपको इस मंच के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जब मैं चुनाव यहां से जीतूंगा, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके प्यार और समर्थन मिलेगा, तो सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से यहां जल जमाव दूर करने का काम करूंगा और सड़कों का जाल बिछाने का काम करूंगा। जो काम नहीं हो सका था वो मैं करने का काम करूंगा। अमन और शांति देने का काम करूंगा। भय से, अपराध से जो आप खौफ के भाव में जीते रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वैसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। और आपके सामने मेरा सीना, अगर आप पर गोली चलती है तो सीना मेरे सामने रहेगा। एक मेरी बहन रंजीत गोप की बहन, जिसकी हत्यारों ने हत्या करने का काम किया, ये मासूम जवानी में ही अपने पति को खोने का काम किया। उसका कसूर यही था, वो गरीबों की बात करता था। उसका कसूर यही था कि मजलूमों के साथ रहने का काम करता था। उसका कसूर यही था, जो लोग भय से डरते थे उनको भय मुक्त करने का काम किया। और ऐसे लोगों को भी, रंजीत गोप जैसे लोगों को भी बकसने का काम किया, नहीं काम किया और उसकी हत्या करने का काम किया है। ये सब वही लोग हैं आप जिसको जानते हैं। मैं आपको नहीं कह सकता हूं, मैं इतना ही कहूंगा, ये जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है आप उसको थोड़ा जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यक्रमों के जब बाहर आए कुछ दिन तक, वो जमीन कब्जा, किसको? अपने समाज का ही जमीन कब्जा करने का काम किया। फ्लैटों में हिस्सेदारी लेने के बाद जबरदस्ती बंदूक के नोक पर करने का काम किया, ही काम किया है। संपत्ति को बढ़ाया है, अपराध को बढ़ाया है। ऐसे लोगों से दानापुर की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए 5 साल में एक ही मौका मिलता है, वो मौका मिल गया है। आप अपना आशीर्वाद, राम कृपाल यादव जो आपका सेवक है, सेवक बन के रहा है, आपके दुख सुख का साथी रहा है, आपको मैं विश्वास देना चाहता हूं, नीतीश कुमार की सरकार बननी है, कोई रोक नहीं सकता। और यही सरकार है जिस पर भरोसा है, सब कुछ पर भरोसा है। ये सरकार को बनाने के लिए, नीतीश कुमार जी को पुनः बनाने के लिए, एनडीए की सरकार को बनाने के लिए आप अपना मत अपने सेवक को आशीर्वाद दीजिए और कमल पर नंबर 1 पर बटन दबा करके
ऐसा सेवक चुनिए जो आपका ही है और आपके बीच में ही रहता है, आपके लिए ही सोचता है और आपके लिए ही जीने का काम करता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः इतनी बड़ी भागीदारी में आप आए हैं, हम सबका प्रति आभार, अपने नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए अपील करना चाहते हैं। 5 साल का मौका है, उसी के हिसाब से इसी बटन को दबा करके अपने पसंद का प्रतिनिधि और सरकार चुनने का काम करते हैं। अगर इसमें चूक जाते हैं तो फिर 5 साल तक पछताना पड़ता है। इसलिए ये सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार बरकरार रहे, आपकी सेवा करता रहे। इसलिए आप अपने इस सेवक को अपना आशीर्वाद कमल पर बटन दबा के दीजिए और चुन करके नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश जी को मजबूत बनाने के काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप सब लोगों को प्रणाम करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.